हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो डेडिकेटेड है डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड। बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन मार्क्स यानी परीक्षा अंक पत्र को लेकर, एकेडमिक को लेकर भी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अहम बातें की जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, पीएनपी की तरफ से एक अहम बदलाव किया जा रहा है इस बारी। आप सभी को इस वीडियो में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेपरेट तरीके से दी जाएगी। और चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है नहीं, 100% उनको भी हेल्प करेगा और चिंतित ना हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी हम जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अभी जो कमेंट्स आ रहा है यही आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिनका कमेंट्स आया है, क्योंकि जब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ तो प्रशिक्षुओं को कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में कम नंबर दिए गए हैं आई थिंक। तो देख सकते हैं सेकेंड सेम में 7 मार्क्स मतलब थे, और जब फर्स्ट सेमेस्टर की बारी आई तो 7 नंबर जो है कम दिया गया है। तो ये मार्क्स जो है इंक्रीज हो सकता है कि नहीं, और प्रक्रिया क्या रहेगी। और उसके बाद से आपका स्क्रूटनी रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी को जो भी बदलाव हुए हैं पीएनपी की तरफ से बताया जाएगा। और अभी एक और कमेंट देख सकते हैं, यहाँ देखिए इन्होंने अपना 10वीं 12वीं और पूरा यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और इन्होंने कहा है कि मतलब इनका भी जो है मार्क्स कम हो गए हैं, तो क्या इसमें जो है एकेडमिक में कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं नंबर बहुत कम दिए गए हैं, लोग मतलब नंबर बहुत कम दिए हैं पीएनपी वाले या फिर जो भी है, फर्स्ट और थर्ड दोनों में। और इनका ये भी एक कमेंट आ रहा है कि फोर्थ सेम में सेमेस्टर बैक है, उनका थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम होगा क्या। नहीं, अगर आपका फोर्थ में बैक है तो बस फोर्थ का एग्जाम होगा, थर्ड आप उसी बेस पे प्रमोट होंगे। ठीक है, आप इनका देख सकते हैं, इनका 8 नंबर कम है और थर्ड में 1 नंबर कम है। तो यहाँ पूरी बातें जो है कैंडिडेट्स के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं। तो क्या आप मतलब आप अपना नंबर बढ़वा सकते हैं या फिर क्या प्रक्रिया। और वैसे तो पीएनपी ने फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ बता दिया जाए, एबीसी जी ने कहा है, पीएनपी सचिव जी ने, कि अगर मतलब आपको थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स कम लग रहे हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना, अगर आपको कम लग रहे हैं तो एक ये भी सोल्यूशन है। अगर आपको कम लग रहा है तो फ्रेंड्स आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए, हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर बैक लग जाता है तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो आई होप कि ऐसा प्रशिक्षु कोई नहीं करेगा एकेडमिक को लेकर। ठीक है, कि एकेडमिक नंबर हमारा कम हो जाएगा। अब देखिए एकेडमिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो सबसे पहले एकेडमिक के बारे में भी आप सभी को जान लेना चाहिए। आप सभी को पता होगा नई शिक्षक भर्ती का जो गुणांक तैयार होता है वो आपके एकेडमिक प्लस सुपर टेट का 60% ऐड होता है और एकेडमिक का 40% ऐड होता है। कैसे ऐड होता है अगर आप जानना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड्स आप सिंपली ओनली बस वैसे ही जान लीजिए। मान लीजिए आपका जो है हाई स्कूल में है आपका 70%, ठीक है, इंटर में है आपका 65%, और ग्रेजुएशन में है आपका 62%, कुछ भी मान सकते हैं जो भी आपका है। आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड लिखिए, अदरवाइज आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड। बीएड में आप कितना मान सकते हैं, मान लीजिए आपका 85% आया है। अब इन सब का आप सभी का 10%, ठीक है, हाई स्कूल तक 10%, तो 70 आप 70 का परसेंट इंटू परसेंट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं 7 आएगा। तो हाई स्कूल का 70% आपको मिला है तो इसका 10% कितना होगा, तो 7। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ एक बिंदु लगाइए। ठीक है, अगर आप 65 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 6.5। तो सिंपली आप पॉइंट करिए, उसके बाद से इन चारों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड जब करेंगे तो कितना आएगा, 5 आपका 10, 10 और 2 कितना होता है, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका 6, 6 और यहाँ 7 और प्लस आप 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 6, 6 12, 12 और आपका यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका एकेडमिक मार्क्स है। अब आप यहाँ एक बिंदु लगा लीजिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पता चल गया है, अगर आपका मतलब मान लीजिए आप अपने हिसाब से करिएगा कि आपकी
कितने मार्क्स मिले हैं, आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपका गुणांक हो गया एकेडमिक का 28.2, ये आपके सुपर टेट में जुड़ेगा। अब देखिए सुपर टेट की बात करें तो हमने कहा सुपर टेट का आपका 60% ऐड होता है, ठीक है। तो लाइक आप मान सकते हैं 150 नंबर का आपका पेपर है, आप 100 लाते हो या फिर 105 नंबर लाते हैं, तो इसका 60% इसमें जुड़ेगा और गुणांक आपका तैयार होगा। तो 105 का आप सभी को अब परसेंटेज निकालना होगा 60%। तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट मत निकालिएगा, ऐसे गलत हो जाता है, ठीक है। कभी भी सबसे पहले आप 150, ठीक है, 150 में से 105 का परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 70% आ जाएगा। अब परसेंटेज टू परसेंटेज यानी कि 70 × 60, ठीक है, और डिवाइड 100, 0 से 0 कटेगा और 7 से कितना होता है तो 42 होता है। तो ऐसे आप सभी का जो है यहाँ परसेंटेज निकलता है। तो अगर आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बना दिया जाएगा। तो वही बात है कि जब प्रशिक्षुओं का 7, 8 नंबर 10 नंबर कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली है कि आपके जो है एकेडमिक पर इफ़ेक्ट करेगा। आपने देखा होगा पॉइंट से बाहर हो जाते हैं कैंडिडेट। तो देखिए आप सभी को परेशान नहीं होना है, अगर कम मार्क्स मिले हैं तो बस एडजस्ट करिए प्रमोटेड मार्क्स, क्योंकि औसतन मार्क्स होते हैं और इंटर्नशिप में लगभग बहुत सारे सबको ऐसे ही नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ कम हुआ है तो आप अपने सुपर टेट में थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं लगता है तो आप जाइए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिए और अपना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो। अदरवाइज इंक्रीज करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि अब फ्रेंड्स आप सभी इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपके सामने 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये कि सिंपली अब जैसा मार्क्स है आप वैसा रहने दीजिए और अच्छे से सुपर टेट की तैयारी करिए अगर आपको लगता है कि आपके एकेडमिक मार्क्स कम है तो, ठीक है। और नहीं, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिए दोबारा से और आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पीएनपी की तरफ से फ्रेंड्स कुछ बदलाव किए गए हैं, तो चलिए हम वो भी जान लेते हैं सेपरेट तरीके से। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा अभी 4th सेमेस्टर का स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है जिनका भी बैक लगा है। साथ ही आपने देखा होगा अभी तक 2nd सेमेस्टर जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया है उनका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। तो अभी यही प्रशिक्षु परेशान है, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, या फिर जिनका भी 4th सेमेस्टर में बैक लगा है अभी स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो क्या इससे पहले ही हमें एग्ज़ाम देना होगा? तो बिल्कुल हाँ, आप सभी को अब इससे पहले ही आप सभी को एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पीएनपी ने भी, आप देख सकते हैं इसका मतलब तो यही है कि उन लोगों को अब जो है स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी रखने का मतलब कोई बेनिफिट्स ही नहीं है जब ये लोग पहले ही एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है कि 19 बैच के जो साथी इस वजह से परेशान है कि स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग जो है बिना स्क्रूटनी रिजल्ट आए ही बैक फॉर्म भर सकेंगे और आप अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्क्रूटनी की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब स्क्रूटनी और बैक परीक्षा की प्रक्रिया साथ साथ होगी। अगर आपको स्क्रूटनी पर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि हमने तो क्वेश्चन सही किए थे, नंबर काउंटिंग में जो है दिक्कत हुई है एग्जामिनर को, तो फ्रेंड्स आप सिंपली फॉर्म मत भरिएगा। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि हाँ हो सकता है 1-2 नंबर कम हो गया है, तो आप सिंपली स्क्रूटनी का इंतज़ार मत करिए, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है, और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो ये बदलाव हुआ है कि अब आपका स्क्रूटनी और जो बैक पेपर है वो साथ साथ होगा और ये पीएनपी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो आई होप कि आप अपने दोस्त फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।